यस, वी आर और लाइव। वसीम इसमें आप ले लेना सारा कुछ, जी जी क्वेश्चन लोगों को भी ले लेना, ठीक है, और वेट हेलो कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वसीम अनवर फ्रॉम पाकिस्तान एंड मेरे साथ हैं गुरसमिंदर जी एंड नीरज जी हस्बे मामूल। और आज का शो हम फर्स्ट टाइम ऑन पैसिव फ्रेंडली टॉक शो लाइव करने जा रहे हैं। तो ओवर टू गुरसमिंदर जी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, थैंक यू वसीम, आपका, नीरज आपका भी। एंड पहली बार लाइव हो रहे हैं, पता नहीं कैसे होता है, मुझे नहीं मालूम, पहली बार ही लाइव पे मैं बैठा हुआ हूँ, यही टेक्नोलॉजी है, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छी बातचीत करेंगे, कुछ अभी जो रीसेंट लॉगिन्स के इशू जो सारे सॉल्व हो चुके हैं बेसिकली, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड अच्छी कुछ फ्रेंडली टॉक भी होगी यहाँ पे, तो यस, एवरीथिंग इज गुड। एंड ओवर टू नीरज। जैसे कि आपको पता है कि 2-3 दिन से लॉगिन के बहुत इश्यूज थे, तो फाइनली आई थिंक ऐश ने वो क्रैक किया है। अभी सभी लॉगिन्स बराबर हो रहे हैं, जो यूजर्स है वो भी, उसके लिए भी सॉल्यूशन निकला है और एडिट भी हो रहा है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली और ये लाइव होने वाला है, तो अगर आप लाइव हो और सुन रहे हो और आपका सवाल है, तो हो सकता है कि आपका सवाल भी हम आपको बुलाए और आपका सवाल भी ले सकते हैं इफ टाइम परमिट्स। तो एंजॉय एंड एक्टिव रहिए, ये स्ट्रीम देखते रहिए। बैक टू अस। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि अभी आपको पता है रिसेंटली हमने अभी हमारा 20 नवंबर को लॉन्च हो चुका था, लेकिन कुछ ग्लिचेस थे इसमें, कुछ रीजंस थी कि लोग भी फर्स्ट टाइम आईटी से लोगों से फेमिलियर नहीं थे, उन्होंने काफ़ी गलत रजिस्ट्रेशन भी कर ली थी। और कंपनी ने, लेकिन अच्छी बात थी, कंपनी स्मूथली चल रही है, लेकिन ये इशू बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। और क्योंकि एक दफ़ा डाटा साफ भी हुआ और दोबारा अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो पहले हमें रजिस्ट्रेशन के बाद काफ़ी इश्यूज थे, जो काफ़ी अब सिस्टम काफ़ी आसान हो गया है। तो क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज थे, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी नीरज जी को भी और गुरसमिंदर जी को भी, मुझे भी। तो आज हम गुरसमिंदर जी, जो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं करंटली, जो हमारा आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, जो लॉन्चिंग, जो हमारे जो ग्लिचेस हैं या जो भी इश्यूज हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से। तो पहला जो क्वेश्चन है कि पहले तो ये बताइए कि जो यूजर रजिस्ट्रेशन और फाउंडर की रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या डिफरेंस है, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे? जी एब्सोल्युटली वसीम, जस्ट वेट। जी जी या यूजर और फाउंडर में बेसिकली डिफरेंस ये है कि हम फाउंडर हैं बेसिकली, जो पिछले 4-4.5 सालों से हम लोग यहाँ पे आए हैं, एंड वो फाउंडर हैं। एंड यूजर वो लोग हैं जो कि नए लोग आएंगे, ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में आएंगे, वो लोग बेसिकली यूजर होंगे बेसिकली। बट जैसे हमने क्योंकि अभी हमारा सारा प्रोसेस चल रहा है, यूजर आने का बैक एंड पे आ रहे हैं, बट वो अभी कंपनी एंड पे ही उसको ले रहे हैं। बट यहाँ पे जब हमारा नया इकोसिस्टम आया है, क्योंकि थोड़ा हमें भी नॉलेज नहीं थी उसको कैसे करना है, हमारे फाउंडर्स को नॉलेज नहीं थी, तो वो डायरेक्टली ही हमारी जो वेबसाइट है onpassive.com, तो पहले ही दिन काफी सारे लोग वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए थे। तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि वो डायरेक्टली ही रजिस्टर्ड हो गए onpassive.com पे, और वो बेसिकली यूजर बन गए। तो वही सारा प्रॉब्लम चलता आ रहा था, तो इसलिए वो यूजर हैं। एंड बाकी के लोग जो फाउंडर थे, तो वही सारे को सिस्टम को सही करने के लिए, तो अभी हमें फिर से उसको डिलीट करके वो हमें फाउंडर का स्टेटस दिया जा रहा है। एंड उस पर काफी कुछ आएगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये बेसिक डिफरेंस था कि यूजर जो हैं वो ऑन पैसिव, अब जब अब लॉन्च होगी उसके बाद जो आ रहे हैं जो कि नॉन फाउंडर होंगे वो यूजर होंगे, और जो फाउंडर हैं वो फाउंडर हैं, उसके बाद वो यूजर भी होंगे, और सारा कुछ वो चीजें होंगी। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत इजीली क्लैरिफाई किया कि यूजर, ज़ाहिर है जो कस्टमर्स होंगे, जो फाउंडर्स नहीं है, वो उनकी रजिस्ट्रेशन एज ए यूजर होगी। लेकिन अभी जिन्होंने बाय मिस्टेक, जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर ली है एज ए यूजर, तो
उनके लिए अब क्या सॉल्यूशन है, वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए अभी जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा चीजें चेंज हुई। तो अभी आपको पता है कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी चेंज हुआ, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बात कीजिए। एब्सोल्युटली जो कि अभी मतलब कि रिसेंटली जो भी ये हुआ है, एक सिनारियो था जहाँ पे कि बहुत सारे लोग हमारे यूजर बन गए थे। तो पिछले जब 20 तारीख को 20 नवंबर से कंपनी लॉन्च हुई, ऑन पैसिव लॉन्च हुई, तो कंफ्यूजन के कारण जो लोग बन गए थे सारे के सारे, तो उनको दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनके बैक ऑफिस में जब जाते थे OES के, वहां पे उनको फाउंडर का जो लोगो है नहीं दिखता था, तो इसलिए वो यूजर ही थे। तो फिर ऑन पैसिव और कंपनी ने उस चीज को देखा, सारा कुछ करा, तो वो उसका थोड़े दिन पहले भी कुछ हल निकाला गया था, बट अगेन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग में चला गया। फिर से बहुत सारे लोग यूजर बन गए, तो और फीडबैक गई, हमारी तरफ से भी गई, आई थिंक नीरज ने भी भेजी, और भी लोगों ने भेजी होगी वहां पे, एंड मैंने भी भेजी। तो अल्टीमेटली वो एक सोल्यूशन निकाला गया, जो कि आज की डेट में, इसलिए हम लोग लाइव हुए ताकि सबकी हेल्प भी कर सकें, लाइव चैट में भी सारा कुछ। तो वो सारा का सारा सिस्टम को जस्ट एक अगर हम कहें कि 10 टाइम फास्टर कर दिया गया, जस्ट वन क्लिक, और वहां पे जस्ट नेम, और हमने ईमेल क्रिएट करनी है, अपनी नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और पासवर्ड क्रिएट करना, उसको क्लिक कर देंगे, एंड हम फिर से वो फाउंडर जो एक स्टेटस है वो ले लेंगे, हम OES में चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा सिंप्लीफाइड सा प्रोसेस कर दिया गया है। यूजर जो है बेसिकली, जो यूजर बन गए थे, ओके, जो फाउंडर थे मगर वो यूजर बन गए थे, तो उन्होंने जस्ट इतना करना है कि वो अपने यूजर वाली प्रोफाइल OES में जाएंगे, जैसे लॉगिन कर रहे थे वो करेंगे, और अपनी जो प्रोफाइल है, राइट हैंड साइड में ऊपर जो कोने में प्रोफाइल वाला सेक्शन है, टैब है, उसको उनको क्लिक करना है, और जो सबसे नीचे वो खुलेगा प्रोफाइल का, जो वहां पे लिखे हुए हैं सपोर्ट और वो थे, सबसे नीचे वाला ऑप्शन डिलीट का ऑप्शन आता है। तो आपको जस्ट उस डिलीट को दबाना है, और डिलीट को दबाते ही छोटी सी एक विंडो खुलेगी, जहां पे आपका ये ईमेल और प्लस एक आपको OTP जाएगा। ओके, तो आपको क्लिक करना है, OTP आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है ofounders.net की, जो आपकी फाउंडर की रजिस्टर्ड ईमेल है, ओके, तो वो वहां पे OTP जाएगा, आप उसको खोलिए, OTP को यहाँ पे डालिए, ओके, और क्लिक वेरीफाई करिए, और उसी टाइम आपकी जो यूजर की प्रोफाइल है या यूजर की, वो सारी डिलीट हो जाएगी। ओके, तो आपको उसके बाद दोबारा से ओ फाउंडर में जाना है। ओके, ओ फाउंडर में जो प्रोसीड वाला बटन है, जैसे ही लॉगिन करोगे प्रोसीड वाले बटन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो लॉगिन की ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हो जाएगी, वहां पे आपको ओमेल क्रिएट करनी है, आपकी नहीं, आपका नाम ऑलरेडी वहां पे आ जाएगा, आपने जस्ट ओमेल को क्रिएट करना है वहां पे। अब उसमें ओमेल का जो पहले लोगों को दिक्कत आ रही थी, किसी का सिंगल लेटर भी था फर्स्ट नेम, किसी के 2 लेटर थे फर्स्ट नेम में, किसी के 3 थे, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, या जिसके स्पेस आ जाती है तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसलिए आप अगर MD लिखते हो, आप अपने नेम के आगे वो भी लिख सकते हो। ओके, अगर कुछ और लिखते हो वो भी लिख सकते हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व है। वो लिखना है, ओमेल क्रिएट हो गया, आप डाल दिया आपने, उसके बाद आपने पासवर्ड डाल दिया अपना, उसको कंफर्म किया पासवर्ड को, और आपके वो अल्टरनेट ईमेल ऑलरेडी वहां पे आ जाएगी। ओके, जस्ट उसके बाद क्लिक होके लग दो, आप इमीडिएटली आप OBS में शामिल हो जाओगे। इसके बाद क्या करना है आपने, जैसे ही आप OBS में जाते हो, ओके, तो आपकी प्रोफाइल को फिर से क्लिक करिए। ओके, तो प्रोफाइल को क्लिक करके फिर क्लिक करो, और आपका जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है बड़े वाला, वो खुल जाएगा, जहां पे अब आपको एक एडिट का ऑप्शन दे दिया गया पूरी की पूरी प्रोफाइल के लिए, जहां पे आप अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हो, जहां पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, जहां पे आप अपना कंट्री चेंज कर सकते हो। ओके, ये सारी चीजें हैं। एक और चीज है वहां पे, जो कि आपकी ये रजिस्टर्ड या अल्टरनेट ईमेल थी, वहां पे भी आप उसको एडिट कर सकते हो। ओके, बट उसको एडिट करने के लिए जस्ट आपको वेरीफाई करना होगा, क्योंकि OTP फिर से जाएगा कि आप ही हो वो आदमी की वो करे, तो OTP वेरीफाई करो, और आपका सारा कुछ उस OBS में हो गया है। ओके, तो आप जो भी, क्योंकि इसमें एक बात समझने वाली है कि ये ऐसा प्रोसेस क्यों है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एडिट क्यों दिया गया और ओ फाउंडर में एडिट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि आपको ओ फाउंडर से OBS में माइग्रेट करना था पहले। तो माइग्रेट किसको करना था, जो कि रियल यूजर है उस अकाउंट का, ओ फाउंडर वाले का। ओके,
तो दैट मीन्स अगर आपने ओ फाउंडर को लॉग इन किया, वहां से आपने प्रोसीड बटन को दबाया, आप ओईएस में आए, दैट मीन्स आप ओरिजिनल ही होल्डर हो उस अकाउंट के, और इसलिए आप वहां पे आ गए। अब इसलिए ओईएस में आ गए हो तो दैट मीन्स वहां पे आपको इजाजत दे दी कंपनी ने, आपकी नेम या प्रोफाइल या जो भी एडिट करने का वहां पे आपको ऑप्शन दे दिया, और वहीं पे आपको ओ फाउंडर का लोगो भी ऊपर दिखेगा। दैट मीन्स कि आप फाउंडर हो बेसिकली। ओके, पहले जो आपको यूजर किसमें नहीं दिया। तो ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ आ गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट फिर भी ये लाइव सेशन चल रहा है, किसी को कोई समस्या है तो आप लाइव चैट कर सकते हो, यहाँ पे मसले का हल कर दिया जाएगा। यस, ओवर टू यू। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। हम इस वक्त लाइव हैं और इस पर काफी क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं। तो इससे पहले हम नेक्स्ट लाइव चैट से हम क्वेश्चंस लें। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं नीरज जी से। नीरज जी, मिस्टर ऐश ने जो प्रीवियस कॉर्पोरेट वेबिनार में बात की थी मल्टीपल अकाउंट्स की और एक मास्टर अकाउंट्स की, उसके बारे में थोड़ा बताएं, और एफिलिएट सेपरेट जो एफिलिएट लिंक्स के बारे में बात की थी, उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी नीरज जी। उन्होंने एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था कि पहले हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, बाद में डेफिनेटली वो प्रोडक्ट्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन साइड बाय साइड अभी बहुत लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स है, तो वो फैसिलिटी भी दी जाएगी कि आप एक अकाउंट में जा रहे हो और वहां पे कुछ तो लिंक होगा, उसके डिटेल्स अभी तक आए नहीं है। अभी तक हम वो रजिस्ट्रेशन फेज में है। नेक्स्ट हो सकता है कि वो मल्टीपल अकाउंट्स हम लिंक करने का प्रोसीजर बताया जाए, और डेफिनेटली बाद में प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। रही बात लिंक्स की, उन्होंने कल ऑन पैसिव 360 में डेफिनेटली ये चीज बोली कि हम ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम या सभी लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं नए सिस्टम में, और तो वो एक बार होने के बाद हम नेक्स्ट वाले प्रोसेस में जा सकते हैं, जो कि लिंक्स है, लिंक्स की बात। जी जी जी, जबरदस्त हो गया। कुछ क्वेश्चंस जो लाइव चैट से हम लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं मोहम्मद सुबहान हैं, जितेंद्र चौहान हैं, परितोष विश्वास जी हैं, कुमारी साहू जी हैं, हेमराज साहू जी हैं, और इसके अलावा शाहीन हसन साहब ने अस्सलाम वालेकुम कहा है, गुड मॉर्निंग कहा है। और प्रमोद साहू का एक सवाल है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जी 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 श्योर 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 श्योर। तो उनका ये सवाल है कि उन्होंने 30 तारीख को ही रजिस्टर किया है, जी लेकिन उनको हमेशा लाइक वो प्रोसीड जो वो फाउंडर्स में लॉगिन करते हैं तो भी वो उनको वो बटन आता है हमेशा प्रोसीड का, जी जी तो वो ऑलवेज बताता है, तो ऐसा क्यों है? यानी ये भी लिखा है, उनको ये क्वेश्चन अभी भी लिखा है, ये लिखा है। तो लिखा है अच्छा। जिसका ईमेल बन गया है उसका उसका भी प्रोसीड आ रहा है, प्लीज चेक प्रॉब्लम 30 नवंबर में ईमेल बना है उसमें। ओके ओके, इसकी मैं समस्या का हल बताता हूँ। ओके, बहुत सारे, चाहे 30 को बनी थी किसी की, चाहे 1 दिसंबर को ही बनी है या 28, कुछ प्रोफाइल्स को डिलीट कर दिया गया है। ओके, इसलिए उनको वो नजर आ रहा है। पहला सिनारियो ये हो सकता है। ओके, तो आप अपने OES में जाके देखिए कि क्या आपकी एग्जिस्ट कर रही है वो चीज, ओ मेल या आपकी आईडी देख रही है। ठीक है, अगर नहीं कर रही तो आपको फिर से वो प्रोसेस करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको सबको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी जो ओपन टैब्स हैं पुराने वाली, और वो सबको रिफ्रेश कर दीजिए, एक बार सबको डिलीट कर दीजिए, अपने मोबाइल को ऑन ऑफ कर दीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है उसको अलग से नए टैब्स को खोलिए। ओके, तो कई बार क्या पुरानी टैब्स खुली, उसी को आप क्लिक कर रहे हो या आपने शॉर्टकट बना लिया है, फॉर एग्जाम्पल लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर उसी को क्लिक कर रहे हैं तो शायद वही खुल जाता है, इसलिए वो पुराना वाला शो कर रहा है। तो प्लीज रिफ्रेश कर दीजिए उस चीज को। 85 का और 86,000 अकाउंट थे जो यूजर बन गए थे फिर से ये जो थोड़े दिनों में, या कुछ ऐसे भी थे जो फाउंडर, उनके डिलीट कर दिए आज या कल, जो जब भी ये सिस्टम को भी लागू किया गया। इसलिए आपको प्रोसीड वाला बटन शायद फिर से दिख रहा है। ओके, अगर आपको प्रोसीड वाला बटन तभी दिखेगा कि अगर आप दैट मीन्स कि एज ए यूजर या तो
रजिस्टर हो चुके हो या आपकी जो प्रोफाइल है डिलीट हो चुकी है, ओके, कंपनी द्वारा जो कल की गई है 86,000 लोगों की, ओके, आप दोबारा से जाइए ओ फाउंडर में, प्रोसीड का बटन दबाइए और अपनी प्रोफाइल को वहां पे वही ओ मेल को फिर से और पासवर्ड करें और आप हो जाओ। बट ये सारा प्रोसेस कर लो, कई बार हो मे बी ये भी हो सकता है कि आप ओके सब कुछ, बट आपको वहां प्रोसीड का बटन दिखा रहा है, ओ फाउंडर की टैब को डिलीट कर दो, ओके, और जो ओईएस में ओ फाउंडर की टैब है, अब ध्यान से सुनो कि ओईएस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में भी जब आप मेन्यू में जाओगे डैशबोर्ड पे, वहां पे ओ फाउंडर का आइकॉन आ चुका है, उसको फिर क्लिक करिए, ओके, फिर देखिए क्या होता है। बट स्टिल अगर आपका सब कुछ सही है, ओके, अगर आपका बिल्कुल सही है, आप फाउंडर एज ए फाउंडर लॉग इन हो रहे हैं ओईएस में और वहां पे प्रोसीड का बटन भी आ रहा है, टेंशन मत लो, छोड़ दो उसको, भूल जाओ, आप इधर सही हो, दैट मींस यू आर ओके। कई बार थोड़ा ग्लिच है, वो भी ठीक हो जाएगा, ओके, देयर इज नथिंग टू वरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ क्वेश्चन एक और भी है, लेते हैं। शाहीन हसन कह रही है सर बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बट आज उनकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और हमारे साथ सुनिंद्रा जी हैं, और एक क्वेश्चन जो किया है कमाल भंडारी जी ने, सर मेरा एक एम्बेसिडर का ओ फाउंडर्स का आईडी से ओ फाउंडर्स की साइट नहीं खुल रही, अब कैसे वो इकोसिस्टम में जाएगा? सपोर्ट में 2-3 बार मेल पर भी कुछ नहीं हुआ। आई थिंक वो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने मेल की है और उनकी वेबसाइट नहीं खुल रही, तो प्लीज रिप्लाई। तो आप अगर कुछ समझ सके तो सुमिंदर जी या नीरज जी कोई जवाब दे। नीरज जी, गो नीरज। ओके, अगर आपकी ओ फाउंडर्स की वेबसाइट नहीं खुल रही है, अनफॉर्चुनेटली गुस्मिंदर जी, वासिम जी और मैं इसमें कुछ इनपुट नहीं दे पाएंगे। ये अगर आपके वो नहीं खुल रही है तो आपको कंपनी को ही अप्रोच करना है। हमारा लाइक support@ofounders.net ईमेल है, वहां पे आप लिख सकते हैं, या आपके जो ब्लेसर है, ब्लेसर के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, टिकट डाल सकते हैं और बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपका बिजनेस है, ये आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत अभी फास्ट वे से आगे बढ़ रहे हैं और हम हर एक स्टेज पे रुक नहीं सकते कि हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो आई थिंक ये बहुत रेयर केसेस में लोगों के रहेंगे इश्यूज। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि बैक सपोर्ट में लिखिए और उधर से सॉल्यूशन ले लें। जी यही है। बिल्कुल सही बताया आपने। प्रसाद सबूत कुमार जी हैं, वो कहते हैं मेरा ओमेल आईडी नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्या चीज कर रहा है? मेरा ओमेल आईडी नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। ओके, सिंपल, जाइए अपने ओ फाउंडर अकाउंट में, वहां से क्रिएट करके आ जाइए, ये सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आपको ओ एग्जिस्ट छोड़ दीजिए उसको, आप अपने ofounder.net में जाइए, लॉग इन करिए और वहां से अपनी प्रोफाइल फिर से बना लीजिए, सिंपल। एक पॉइंट यहाँ पे कवर करूंगा। गुस्मिंदर जी ने बहुत एक अच्छा पॉइंट कवर किया था कि जब एक बार हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है पूरा ओईएस में प्रॉपरली, तो और आदत डालिए कि हम ओईएस में ही डाले जाए, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि हम ओ फाउंडर में जाते थे, बाद में वो राइट हैंड साइड में अभी लॉग इन टू ओईएस करके आएगा। तो आदत डालिए। नीरज जी आपकी बात जी, हाँ बहुत जी ठीक है। आ रही आवाज आ रही नीरज आपकी? आवाज आ रही है नीरज जी, बात करिए। हाँ, तो अभी आदत डालनी चाहिए कि हम डायरेक्टली इकोसिस्टम में जाए और उधर ओ फाउंडर्स है उधर क्लिक करें, क्योंकि वो अभी हमारा मेन होने वाला है, रादर देन बाहर जाके वो आदत हमें निकालनी पड़ेगी और हमें अंदर से ही ओ फाउंडर्स ओपन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट अंकिता तेली जी हैं, वो कह रही हैं सर ओईएस में ओ नेट क्लियर नहीं चलता और अपडेट नहीं होता,
प्रोफाइल और अनदर डिटेल्स। बाकी छोटी प्रॉब्लम्स हैं OES में, जैसे भी एडिट का ऑप्शन दिया है वहां मोबाइल नंबर शो नहीं करता। गुरसिमरन जी इसके बारे में कुछ बात देखिए, पहली बात तो कि ओनेट सही नहीं चल रहा है। ये ओनेट सही चल रहा है, पहली बात। आपके इसमें क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आपका जो मोबाइल है या आपका इंटरनेट का कनेक्शन है वो प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, मे बी आपका इंटरनेट स्लो है, पहली बात। मे बी आपका मोबाइल स्लो है, मोबाइल का प्रोसेसर स्लो है, इसलिए आपके वो वेबसाइट या वो चीज जो पर्टिकुलर कोई चीज है वो खुलने में आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि हैवी साइट है वो। इसलिए अगर आपका फोन का प्रोसेसर भी स्लो है, यस डेफिनेटली आपको दिक्कत आने वाली है। अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है तब भी दिक्कत आने वाली है। अदरवाइज ओनेट बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे यहाँ पे अच्छा चल रहा है, तो आपके चल, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट है बेसिकली। ओके, तो मे बी कई बार आप रेंज में नहीं होते या कुछ नहीं होता या रेंज कम है, वेरियस रीजन हो सकते हैं कि आपका ओनेट नहीं सही चल रहा है। ओके, बट एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत ही चीजें हैं जो कि उसको सही भी किया जा रहा है। ये भी एक सही बात है कि ओनेट की वो इसलिए है क्योंकि जो यूजर एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे भी आपको हो रहा है या बहुत लाखों लोग यूज कर रहे हैं, तो डेली के डेली टीम बैठी हुई है बैकएंड पर, उनको मालूम है क्या हो रहा है, वेबसाइट कैसे बिहेव कर रही है, कैसे क्या कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली, तो वो सबका है। बट अगेन यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन और आपके फोन क्या है, कैसा है, उसका प्रोसेसर का, वो भी मैटर करेगा इसमें। जी जी, अनायरा सिंह हैं, वो कह रही हैं कि हेलो सर, क्या हम ओम मेल के प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं? नहीं, ओमेल की प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है अभी। ये अरविंद जी हैं, हेलो सर, आई एम अरविंद। सर, क्या मंडे से पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या बाद में भी कर सकते हैं? देखिए, जरूरी कुछ भी नहीं है ऑन पैसे में, ये आपकी मर्जी है। आपके सामने एक सिस्टम को लाके खड़ा कर दिया गया है, आपने क्या करना है ये आपकी इच्छा है। आप मंडे से पहले कर लो, आप मंडे से 10 दिन बाद कर लो, आप चाहे अगले 1 साल में कर लो। टोटल ये आप और आपकी ही जो भी जिम्मेदारी है, आपका ही लाइफ है, क्या करना है। जबरदस्ती कुछ भी नहीं ऑन पैसिव आपसे करवाने वाले। ओके। और एसोसिएट सत्याम चौधरी जी कहते हैं, सर कैसे पता करें कि हम कस्टमर हैं कि फाउंडर, जो कि हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अगर आप दोबारा अगर थोड़ा सा। नीरज बताइए। जी ओके, नीरज जी, आप कैसे पता करें? तो आपको सिंपल एक चीज करनी है, आपको आपके अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करके प्रोफाइल में जाना है और प्रोफाइल में आपको ओ फाउंडर्स दिख जाएगा। अगर आपको ओ फाउंडर्स दिख रहा है तो उसका मतलब है कि आप आप एक फाउंडर हो। और ऑन द सेफ साइड आपके अगर डायरेक्ट्स है तो आप माय यूजर्स में भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपके डायरेक्ट्स दिख जाएंगे। तो वो एक इंडिकेशन है कि आप बराबर रजिस्टर हुए हो। जी बिल्कुल। और राहुल गिरी जी कह रहे हैं, सर एक बार प्रोसीड आया उसके बाद नहीं आया, क्यों नहीं आया? अच्छी बात है, आप दैट मीन्स आप रजिस्टर हो गए। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली आपने सही बताया। और इस और आगे प्रसाद सबूत कुमार जी कहते हैं, करंट यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड इन ओमेल सिस्टम, मेरा आईडी एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, शायद आई थिंक वो ये वही क्वेश्चन किया। देखिए, मैं एक सिंपल सा सबको प्रोसेस बता रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं सब देख रहे हैं। ओके, आपको आपकी ओईएस में कोई भी एरर आता है लॉगिन होने के लिए, दैट मीन्स कि आपकी आईडी में जो 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 ओईएस की आईडी उसमें, तो आप दोबारा से अपने ओ फाउंडर में चले जाइए, वहां से सारा प्रोसेस फिर से करके आइए। ओके, ये काम आपको करना है। दूसरा बात ये करना है कि आप में भी आप अपनी प्रोफाइल में जाइए, इकोसिस्टम वाली में प्रोफाइल में चेक कर लीजिए कि क्या आप वाकया में यूजर हो या आप फाउंडर हो। वहां पे जो आपको बताया गया अभी कि आपको आइकन दिखेगा, आपकी प्रोफाइल जब क्लिक करोगे, उसको जहाँ पे प्रोफाइल क्लिक करने के बाद जब अंदर घुसोगे तो वहां पे आपके नाम के नीचे वो फाउंडर का आइकॉन एक लगा हुआ आपको दिखेगा। अगर तो वो है फिर तो ठीक है सारा कुछ, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं हो, दैट मीन्स फिर आप यूजर हो, तो आप प्रोफाइल वाले वो जो जहाँ पे क्लिक किया था ऊपर, उसको क्लिक करिए, नीचे उसके डिलीट का एक ऑप्शन आ गया तो वो डिलीट कर दीजिए आप, तो आपकी प्रोफाइल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद फिर से आप oFounder.net पे जाइए और वहां से सारा प्रोसेस करके आइए।
सिंपल सा प्रोसेस है। अभी कोई कहीं भी अगर आपको एरर आते तो आप ये वाला एक काम जरूर कर ली। ओके, तो जो यूजर हैं बेसिकली, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जितने भी यूजर रजिस्टर्ड हो गए थे ऑन पैसिव में, उनके लिए डिलीट का ऑप्शन दे दिया गया। डिलीट क्या है? आपकी यूजर की प्रोफाइल को डिलीट करने का ऑप्शन। ओके, तो हमने बता दिया वो कहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, तो वहां डिलीट कर दीजिए। दोबारा से ofounder.net में जाइए, लॉग इन करके वहां से फिर से वो प्रोसीड वाला बटन दबा के ओ मेल बनाइए, और यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है। और ये करने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं, आधा मिनट ये सारे के सारे काम को करने लगे। इतना इतना आसान बना दिया कि वैसे के। और जितनी भी हमारी वेबसाइट्स है सारी बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, बहुत अच्छा सारा कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा समझ आया है। जमीर साहब है कोई, वो कह रहे हैं मेरे फ्रेंड को उसका आई थिंक अप प्लानर कहना चाह रहे हैं, उसको फ्रॉड कर रहा है। फ्रेंड मेल ओटीपी आ रहा है, प्लानर दोराहे तुम्हारी आईडी, पता नहीं, आई डोंट नो कि अगर नीरज जी अगर आप इसे पढ़ सकें समझ सकें, अगर आप चैट देख रहे हैं। जमीर साहब है, जमीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जब तक जैन अहमद हैं पाकिस्तान से, वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट रोड मैप क्या है ऑन पैसिव का। जी कुशमिंदर जी। नेक्स्ट रोड में बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, हर एक हफ्ते आएंगे, महीने में आएंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ये आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। बट बहुत जल्द पेड प्रोडक्ट आने वाले हैं। ओके, जैसे ओ कनेक्ट हमारा 5 तारीख को लॉन्च, ये पेड प्रोडक्ट है, बट पहले आई थिंक 2 हफ्तों के लिए ये प्रोडक्ट हमें फ्री मिलने वाला है। ओके, हम उसको यूज कर, इसके साथ ही शायद हमारे लिंक्स भी आने वाले हैं। ओके, ये जो रोड मैप है, मे बी 5 तारीख को आ जाए, उससे पहले आ जाए, या उसके थोड़े 1-2 दिन बाद है, आई डोंट नो अभी, बट ये इसी हफ्ते में शायद आने वाले हैं। ओके, ये 4-5 या दिन में या 7 दिन में, हफ्ते में ये आने वाले हैं। तो ये रोड मैप है, ये आ रहे हैं। ओ ट्रैकर आ रहा है, ओ प्ले आ रहा है 12 तारीख को। ओके, 12 तारीख इसके बाद 5 को ये आएगा, वो आ जाए, उसके बाद फिर और प्रोडक्ट आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, रोड मैप ऐसा है कि प्रोडक्ट्स भी आते रहेंगे, पेड प्रोडक्ट्स भी और फ्री प्रोडक्ट्स भी आते रहेंगे। उनको 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 कैसे हमने पे करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले लिंक्स आएंगे हमारे, फिर पेड प्रोडक्ट आएंगे, कैसे उसको मोनेटाइज करना है, कैसे हमने पे करना है, पे करेंगे तो क्या कैसे कैसे कमीशन, वो सारा आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा आने वाले दिनों में। इसलिए पहले हम लॉग इन हो जाएं सारे के सारे लोग। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, 5 तारीख से पहले पहले, ओकनेट के आने से पहले पहले प्लीज आप बड़े ध्यान पूर्वक, ध्यान से सारे के सारे जितने भी हमारे फाउंडर हैं, 14 के 14 लाख फाउंडर हैं, और स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जितने भी फाउंडर हैं, प्लीज आप अपनी सारी की सारी आईडीज को वहां पे ले आइए एज ए फाउंडर ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, ताकि जैसे ये चीजें आती हैं तो उस टाइम हमारी आईडीज बिल्कुल रेडी रहें उन सब चीजों को करने के। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, ओ कनेक्ट आ रहा है 5 तारीख को, 12 को ओ प्ले और ओ ट्रैकर की बात हो रही है। लेकिन जो कल ऑन पैसिव 360 हुआ, उसमें जो मिस्टर ऐश की अपडेट्स में से एक जो मुझे जो अच्छी लगी है अपडेट्स, एक उन्होंने जो बात बताई कि जो हमारी जो प्रोडक्ट्स जितनी भी होंगी, पेड प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस में होंगी, और हमारा ओ कनेक्ट भी अफोर्डेबल प्राइस में होगा। और आप शॉक में रह जाएंगे कि इतनी अफोर्डेबल प्राइस, और ये एक अच्छी बात है। और आप, उन्होंने एक और वर्ड यूज किया था, आप समझेंगे कोई आपके साथ प्रैंक कर रहा है। तो गुरसमिंदर जी या नीरज जी, आप इन दोनों से कोई इस बारे में कोई बात करना चाहे? यस, नीरज अच्छे से एक्सप्लेन करेगा इसको। क्योंकि 2018 में जब भी उन्होंने $97 को फाउंडरशिप दी थी, तो ये एकदम एक वैल्यूबल डील थी। हमें पहले लगा कि मे बी थोड़े टाइम तक ही चालू रहेगी, लेकिन आपने उनके रियल इंटेंशंस देखे कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले। तो लास्ट तक उन्होंने $97 ही रखी थी, जो एक स्टील, ये एक वैल्यूबल डील थी। तो वही सिर्फ उधर तक सीमित नहीं है, पूरा जो वो बिजनेस है उसको वो एक वैल्यू, बहुत कुछ वैल्यू देना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि मेरे को मालूम नहीं, एक तो पहले तो ना मेरे को मालूम है, ना गुरसमिंदर को मालूम है, ना वसीम को मालूम है कि प्राइस क्या होने वाली है।
लेकिन जितना हम लोग ऐश को जानते हैं, डेफिनेटली मैं ये बता सकता हूँ कि डेफिनेटली बहुत अफोर्डेबल रहेगी, जो एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, आई थिंक, सॉरी, अदर कंपनी जो ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, डेफिनेटली उससे सस्ता रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा, उसमें और बहुत फीचर्स भी रहेंगे। तो डेफिनेटली डेफिनेटली क्योंकि अगर आदमी के इंटेंशंस अच्छे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आती है। तो यही मैं बोलूंगा कि बने रहिए, आई एम श्योर आपको अच्छी डील मिलेगी उसमें। बाकी लोगों के थॉट्स इसके बारे में? आई थिंक इससे बड़ी न्यूज आज के शो की नहीं हो सकती, क्योंकि मेन जो मुद्दा है ये है कि प्राइस क्या होगी, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। उमेश कुमार जी कहते हैं अगर फोन मोड में नहीं खुलता तो डेस्कटॉप मोड में कीजिए। आई थिंक मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह वो रहे कह हैं। रहे हैं कि अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल मोड में अगर आपकी वेबसाइट को दिख रहे तो उसको जस्ट आप डेस्कटॉप मोड पे सजेशन दे कर रहे लीजिए, तो उस पे अच्छी खुलेगी, ये हैं। आई थिंक कह रहे हैं। या अच्छा, सूरज भाई कह रहे हैं जी सर मेरा आईडी सूरज, लास्ट नेम सूरज है, तो क्या करें? ये सूरज, हमारे सूरज लिख दो, सूरज भी लिख दो, दूसरी भी सूरज लिख दो। आगे चांद तारे लिख दें सर अगर तो चलेगा? सूरज कौन, हमारे यूट्यूबर सूरज हैं, कौन है? नहीं नहीं, ये सूरज भाई है। ओके ओके, बस आप नहीं है आपका नेम तो सूरज, सूरज लिख सकते हो आप। हाँ, एक वासिम जी, एक इम्पोर्टेंट पॉइट कवर करने वाला था मैं, जी क्योंकि प्लीज। हम चाहते हैं सभी, लाइक गुरविंदर जी ने जैसे बोला कि मैक्सिमम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रोसेस एकदम सिंपल हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ हर एक, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मेरा काम हो गया, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। अगर आप सचमुच में अगर आप उनको ज्वाइन किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो फाउंडर्स से उनको माइग्रेट करें हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के लिए। तो उसके उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एज ए ब्लेसर, यानी जो स्पॉन्सर नहीं है, वर्ड बराबर नहीं है, ब्लेसर बोलते हैं, सॉरी अभी तक वो आदत नहीं लग चुकी है, तो लेकिन लगेगी। तो आपको अपने अकाउंट में जाना है, OES वाला, अब ऑन पैसिव इकोसिस्टम वाला, माय यूजर्स में जाना है, और आपने देखना है कि मेरे कितने रजिस्टर्ड है, कितने अनरजिस्टर्ड है। जो अनरजिस्टर्ड है उनके साथ आप फॉलो अप कर सकते हैं, वेदर वॉट एवर कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप हो, फोन कॉल हो, ईमेल हो, कुछ भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि मैंने देखा है कि आपका अनरजिस्टर्ड है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या तो उनको हेल्प करिए। और ऐसे करके हम मैक्सिमम लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पूरे फाउंडर्स का सपोर्ट चाहिए, सिर्फ एक आदमी या दो आदमी ऐसा करके नहीं। डेफिनेटली जिनकी छोटी टीम है उनको ये सिंपल पड़ेगा, जिनकी बड़ी टीम है उनको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली मैं सभी लीडर्स को अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करें और फॉलो अप करें। थैंक यू। जी बिल्कुल। और अगर ये जहन से निकाल दें कि हमारी कितनी छोटी टीम है या बड़ी टीम है, सभी इक्वली काम करें तो काम आसान हो जाएगा। तो ये आई थिंक देवेंद्र कुमार जी वो जो क्वेश्चन है वो करना चाह रहे हैं। अभी वो फाउंडर की साइट पर जाएं तो लॉगिन एज ए फाउंडर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आई थिंक आपको अगर नहीं आ रहा तो आपको ये समझ लेना चाहिए काम आसान हो गया। पहले ये जो 2-3 ऑप्शन थे कंफ्यूज कर रहे थे लोगों को। जी गुरविंदर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, उनको क्या मतलब पहले कहाँ लॉगिन एज ऑप्शन ए नहीं आ रहा फाउंडर, उनको? वो जब आप कर जाते थे ना, जब प्रोसीड करते थे तो एक तो लॉगिन की ऑप्शन आती थी, एक रजिस्टर की, एक ऊपर आता था लॉगिन एज ए फाउंडर, जो कि रजिस्टर्ड जो फाउंडर रजिस्ट्रेशन के लिए होता था। लेकिन लोग कंफ्यूज थे कि हमने रजिस्ट्रेशन यहाँ से करनी है या ऊपर से करनी है। और नीचे वाली रजिस्ट्रेशन जो
ब्लैंक होती थी, यूजर के लिए होती थी। लेकिन ये तो अब काम इजी हो गया। अब जो बिल्कुल आई थिंक जो वो फाउंडर के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे वो फाउंडर ही रजिस्टर होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एब्सोल्युटली, ये बात बिल्कुल सही है वसीम आपकी। काम को यानी कि जो स्टेप्स तय करने के लिए वो कट शॉर्ट कर दिए गए हैं, सिंपल स्टेप्स कर दिए गए हैं। आप जस्ट प्रोसीड वाला बटन दबाते ही आपका जो आगे नेक्स्ट विंडो खुलती है वो आपके लिए ही खुल रही है, उसमें कोई भी शक नहीं है। किसी के लिए विंडो नहीं है, आपकी आंखों के सामने जो चीज खुल रही है वही आपको फिल करनी है। अब उसमें कोई ये नहीं है कि ये यूजर बन जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो 100% जो है वो आपके लिए खुल रही है और आपको एज ए फाउंडर ओईएस में लेके जाने के लिए ही खुल रही है। ओके, तो कोई कंफ्यूजन में मत रहिए प्लीज। जी, वो बिल्कुल विंडो आपकी है, जो भी खुलेगी जब आप प्रोसीड का बटन दबाओगे, आपने ही उसमें फिल आउट करना है सारा कुछ। ओके, और आपका ही एज ए फाउंडर अकाउंट वहां पे तब्दील हो जाएगा ओईएस सिस्टम में। सिंपल है ये बिल्कुल। प्रोसेस। कुछ लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले लॉग इन टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम आता था या रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम, अब नेविगेट आ रहा है। तो वो परेशान हो रहे थे, होते हैं कि ये क्या हो गया। ये डरो मत मैं बताता हूँ, ये ऑन पैसिव है। यहाँ पे हर एक घंटे, अभी मैं आपको अब बताता हूँ, ये आपके शायद रात थी, मैं खैर इधर होगी, तो मैं और नीरज थे। तो नीरज को ने देखा कि उनके जब टीम दिखती है वहां पे कि पहले उसमें भी कोई गड़बड़ हो रही थी कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वाला, जो सिर्फ पहले पेज पे ही रजिस्टर्ड जो हुए हैं इनकी टीम के वो दिख रहे थे, बाकी पता नहीं दिख नहीं रहे थे। तो इमीडिएटली ये मेरे से भी डिस्कस करते, मैंने भी अपनी देखी, मैं कहा ये हो रहा है। तो इमीडिएटली हमने ऐश को ईमेल लिखी कि ऐश ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं हैरान था देख के, 1 घंटे के बाद वो सारा सिस्टम सही हो गया। 1 घंटे बिल्कुल के बाद वो सारा का, तो यहाँ पे हर एक घंटे सिचुएशन बदल रही है। क्यों? क्योंकि फीडबैक जा रहा है। इस बात को समझिए आप, क्योंकि फीडबैक जा रहा है हमारी तरफ से, लोगों की तरफ से जा रहा है फीडबैक कि ये दिक्कत है कि। तो अल्टीमेटली क्या हुआ आज की डेट में, अगर मैं अपने तरफ से बोलूं, ऑन पैसिव का ये जो सिस्टम, इको सिस्टम वाला, हमें एज ए फाउंडर लेके जाने का 100% वर्क कर रहा है, 100%, और बहुत फास्ट वर्क कर रहा है। वो ये नहीं कि देखते रहो, नो नो, क्लिक 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 पे काम कर रहा है। जब ऐश बोलते थे ना हर एक काम क्लिक क्लिक पे करेगा, तो आज मैं कह सकता हूं कि ये सिस्टम जो है आज आपको ओ फाउंडर्स डॉट नेट से उठा के इकोसिस्टम में लाने का जो प्रोसेस आज की डेट में, इसी जब हम लाइव हैं अभी, 100% वो फ्लॉलेस और अच्छे तरीके से चल रहा है। इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में आप कंफ्यूजन को बंद बिल्कुल निकाल दीजिए। मुझे ये दिक्कत आ रही है, प्लीज आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप यूजर बन गए, फिर से जाइए ऑन ofounders.net में जाइए, वहां से दोबारा से इधर आइए। ओके, ये चीजों को ट्राई, डरिए मत कि पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। ओके, जस्ट ट्राई इट आउट। सिस्टम क्योंकि बिल्कुल सही काम कर रहा है। बिल्कुल सही। और आपने यूजर की बात की, कल मैंने जावेद जाफरी को कॉल की। मैंने कहा क्या मैं यूजर जावेद जाफरी से बात कर सकता हूँ? तो वो क्या कहा, मार के हंसा, कहता भाई कर उड़ा लो मजाक। मैंने कहा लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो लेकिन हो जाता है। लेकिन लोगों को, ये फाउंडर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई आप परेशान ना हो इन चीजों को देखकर। जब गूगल जब लॉन्च हुआ था, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन, तो उनमें भी ऐसे ग्लिचेस थे। तो ये इस ग्लिचेस, ये एक पार्ट ऑफ द, कहते हैं कि इसका इस पार्ट ऑफ द कंपनी, इनका जो स्टार्ट होता है हर कंपनी का, आईटी कंपनी का, तो उनका ऐसे ही होता है। तो ये जरूरी होते हैं ताकि चीजों को इम्प्रूव किया जा सके। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जब आप लाइव जाते हैं तब पता चलता है। आप जब खुद बना रहे होते हैं, जैसे कि मिस्टर ऐश ने भी कल 360 में कहा कि बहुत सारी चीजों का जब हम लाइव जाते हैं तो उसका इस्तेमाल के बाद पता चलता है इसमें क्या इश्यूज हैं। तो ये कोई, ये इसका इट्स नॉट मीन कि कोई गलत चीज बन गई या ऐसा हो गई, क्योंकि ये होना ही होना है। तो चीजों को इम्प्रूव करने के लिए चीजें चीजें जरूरी हैं। तो जैसे आप कोई मकान बना रहे हैं अंदाजे से, लेकिन जब बन जाता है तो आप कहते हैं ये चीजें कमी है, ये भी चीज होनी चाहिए। इसी तरह ये कि एक चीज मुकम्मल कंप्लीट बन चुकी है लेकिन उसकी अभी सेटिंग हो रही है। उसका जब ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा तो ये चीजें स्मूथली चलेंगी। और ये नुसरत अफरोज जी कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्वेश्चन, आई एम ए फाउंडर बट रजिस्ट्रेशन यूजर के तौर पर कर लिया। नुसरत अफरोज जी, आप जब ये इसको, जब ये खत्म हो जाएगा लाइव, उसके बाद इसको रिवाइंड कीजिए और दुश्मन जी ने इसका जवाब दे दिया है कि एज ए यूजर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, एज ए फाउंडर कैसे, और अभी दिया है आई थिंक थोड़ी देर पहले।
तो मेरा एक क्वेश्चन है गुरशमिंदर जी आपसे हाँ जी। कि मिस्टर ऐश ने अभी प्रीवियस वेबिनार्स में बात की थी, क्रेडिट की बात की थी कि अभी हम डॉलर या रुपीस की बात नहीं करेंगे, क्रेडिट की बात करेंगे, और एक क्रेडिट वन क्रेडिट इज इक्वल टू $1। तो ये जो इसका क्रेडिट का हम जो फ्री प्रोडक्ट्स है, हमारी ओ मेल है, ओ नेट है, उसमें क्या हम कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उनसे हम कैसे क्रेडिट हासिल कर सकते हैं, यानी क्रेडिट हासिल करने के पेड प्रोडक्ट के अलावा क्या क्या तरीकाकार हैं जी। यस, क्रेडिट्स का बहुत अच्छा एक सिनेरियो बनता जा रहा है, बट पहले वसीम मुझे ये एक बात बताओ कि आपका जो एक $1 कितने 100 रुपीज का है पाकिस्तान का? 220 240 की बात करें। अरे वाह, क्या बात है आपका, तो क्या बात करूं। हम आपसे ज्यादा अमीर होंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि $1 इज इक्वल टू 220 पाकिस्तानी रुपीज, राइट? इंडिया के आई थिंक 82 है या 81 है, समथिंग लाइक हाँ दैट। जी, हाँ जी, बहुत अमीर होने वाले हो, आई डोंट हाँ नो। जी। एनीवेज, क्रेडिट की बात करें तो 1 क्रेडिट इज इक्वल टू $1। ओके, हम इसकी बात करेंगे। बाकी तो करेंसीज हर कंट्री की अलग अलग हैं, उनके डिनोमिनेशंस अलग अलग से हैं, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, बट यस, फायदा होने वाला है। सो यस, क्रेडिट्स जो हैं टाइम टू टाइम जनरेट होते रहेंगे। क्रेडिट्स का बेसिकली सिनेरियो ये है कि क्रेडिट्स हम किसी ना किसी रूप में हम कंपनी के प्रोडक्ट्स या कंपनी के मे बी पैकेजेस या व्हाटएवर जो भी है, हम लोग उसमें यूज कर सकेंगे। ओके, तो ये एक सिनेरियो है क्रेडिट्स का। और क्रेडिट्स को जनरेट करने के लिए वेरियस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम जस्ट अभी लॉग इन हुए हैं और इकोसिस्टम में, मतलब हम आए हैं, तो हमें 10 क्रेडिट्स हमें सबको मिले हैं, राइट? ऐसे ही आने वाले दिनों में जब हम आई थिंक कुछ पोस्ट भी करेंगे, कुछ ब्लॉग में पोस्ट करेंगे, तब क्रेडिट जनरेट होने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम केवाईसी करने वाले हैं, तब क्रेडिट्स जनरेट होने वाले हैं। सो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इंटरनेट वर्क कर रहा है हमारे बिहाफ के ऊपर। इंटरनेट ऐसी वर्क करता है, तो ये पहले सारा कुछ क्या था, ये जो बड़े टेक जायंट्स हैं या जो भी हैं, इनकी जेबों में जाते थे। तो अभी क्या आ रहा है, ये हमारे से शेयर किए जा रहे हैं क्रेडिट्स बेसिकली। ओके, ये कोई ये नहीं है कि शायद ऑन पैसिव आपको चैरिटी में दे रही है ये सारा कुछ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ओके, दिस इज नो डाउट, दिस इज वेलकम बोनस है या व्हाटएवर जो भी हम कह लो उसको, बट ये चैरिटी नहीं हो रही, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ और हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे प्रोडक्ट फ्री भी हैं, क्योंकि हम इंटरनेट की भाषा समझने लग गए, हम इंटरनेट को यूज करना सीख चुके हैं। तो इंटरनेट हमारे फायदे के लिए कैसे काम करेगा, अब हमें रियल मायने में पता चलने वाला है। तो इसीलिए अगर कोई कहता है कि मैं यहाँ पे आके सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, तो वो गलत बोल रहा है बेसिकली, क्योंकि ऑन पैसे में सक्सेस होने के वेरियस रीजंस हैं जहां पे आपको क्रेडिट्स जनरेट होने वाले हैं। और अगर हम कमीशंस की बात करें, वो अलग हैं अभी इनसे। जो कमीशंस हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी हमारे बिहाफ पे काम कर रही है या हम अपना एफर्ट करके काम कर रहे हैं, तो वो अभी अलग है। इन क्रेडिट से जो भी कुछ है वो चीजें अलग हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट जनरेशन होने वाली है वो बहुत होने वाली है। जस्ट आई थिंक आप एंगेज ही रहोगे, इधर डेली लॉग इन भी करते रहोगे, तो मे बी उसके भी शायद आने वाले टाइम में क्रेडिट्स जनरेट होते रहेंगे कि यस, आप आए हो। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट के एक सिस्टम को यूज कर रहे हो, तो इसलिए आपको कंपनी, क्योंकि क्रेडिट जनरेट उधर भी हो रहे हैं, तो वो आपको दे रही है बेसिकली। तो ये अच्छा सा एक सिनेरियो, उसको हाँ डेफिनेटली हम अपने प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए भी कर सकते हैं। ओके, टाइम टू टाइम कुछ हमें ऐड करना उसमें या वहां से निकालने हैं, बट जहां तक मुझे मालूम है, जो ये वाले क्रेडिट्स जनरेट होंगे ऐसे ऐसे वाले, उसको हम कुछ ना कुछ बाय करने के लिए कर सकते हैं। मे बी कुछ नेक्स्ट मंथ की परचेज कर लो, ये समझ लो कि कुछ परचेज करना में वो कर सकते हैं। कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, वो हम फ्री में फिर इसी क्रेडिट से यूज कर सकते हैं। सो वेरियस है, आने वाले दिनों में ये सारा का सारा हमें मालूम चलने वाला है जी। ओके, ओके। एक मैं संदीप जी का सवाल लूंगा, अगर वासिम जी परमिशन है तो। जी 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 सर। तो मे बी ये संदीप जी का जो सवाल है वो एक्चुअली बहुत लोगों के लिए है कि अभी क्या हो रहा है कि लोगों के फोन्स है वो मे बी सबके पास एप्पल फोन या एडवांस फोन नहीं है। तो उसका जो
और हमारे आई थिंक जो ग्राफिक्स है वो एकदम हाई एंड है, तो और लोग एकदम लिमिटेड डेटा है उनके पास, तो जब भी वो यूज कर रहे हैं ओनेट और वो सब प्रोडक्ट्स, तो बहुत डेटा जा रहा है ऐसे आ रहा है। तो क्या बोलोगे इसके बारे में सर, वासिम जी जी और सुमिंदर जी? जी, ये ओनेट की बात हो रही है। क्वेश्चन ये कौशिक जी ने भी किया है अभी, कि जब ओनेट यूज होता है तो काफी डाटा यूज होता है और दूसरे को मैसेज भी नहीं जाता। ये कौशिक जी ने भी बात की है, और ये यहाँ पर हमसे हमें पूछा है, ये संदीप कुमार है, महेश जी वो भी कह रहे हैं ओ नेट यूज करने से बहुत डाटा खत्म हो रहा है, एक मैसेज करने से मैसेज अगले को दिख नहीं पा रहा। तो इसका आई थिंक कोई अभी तक आई थिंक चीजें अभी स्टेबल होने का वेट करते हैं। क्या कहते हैं दुष्मिंदर जी? एब्सोल्युटली आई थिंक डाटा यूज हो रहा है इसका मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पता नहीं डाटा जहाँ हमारा हाई स्पीड है क्या है, आई डोंट नो। मुझे मुझे तो नहीं ऐसा लगा, अगर मैं सही में पूछूं। बट स्टिल क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है अभी, अभी स्टेबल भी हो रही है। कुछ छोटे मोटे फ्लॉज तो होंगे क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसी ही रियल टाइम में वर्क करती है। ओके कि हम यूजर हैं और यूजर एक्सपीरियंस के तौर पे जो जो कुछ होता है फिर उसको स्केल आउट करके अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे लॉगिन्स हैं, जस्ट हमें 10 दिन हुए हैं अभी लाइव हुए को, और 10 दिन में देखिए ऑलमोस्ट 10वें 11वें 12वें दिन हम बिल्कुल सही हो गए हैं 100% जो लॉगिन्स के मसले में है। तो ऐसे ही ओ नेट को भी हम लगभग यूज करते हुए काफी दिन हो गए। आई थिंक अगर ऐसा कुछ है पूछ लेंगे मिस्टर एस से भी उनको करके कि लोगों की ये बात आ रही है, क्या ऐसा है कि डाटा ज्यादा यूज होता है, कैसे होता है, या लोग अभी डाटा की तरफ देखने लग गए हैं, पहले नहीं देखते थे जब यूज कर रहे थे, वट एवर आई डोंट नो। क्योंकि वैसे भी मैं बताता हूँ इंडिया में डाटा बहुत सस्ता है। इंडिया में अगर यूएस डॉलर के हिसाब से देखें, मेरे पास कल ही मेरे पास एक इसका सारा कंपैरिजन आया अलग अलग देशों में डाटा की पर जीबी की कॉस्ट क्या है, पर जीबी की। ओके, पर जीबी की कॉस्ट क्या है यूएस और कनाडा में। यूएस और कनाडा में 1 जीबी डाटा की कॉस्ट लगभग $5.25 है। सुनिए, ओके, 1 जीबी डाटा की। इंडिया में ओनली 17 सेंट्स हैं कॉस्ट ऑफ डाटा। सोचिए, ओके, कितना सस्ता है इंडिया में डाटा, अगर देख लो। तो हमारे यहाँ पे महंगा बहुत है, बट महंगा नहीं, अनलिमिटेड है, यहाँ पे भी काफी डाटा मिलता है। बट पता नहीं, अब मुझे नहीं मालूम, मेरा तो कभी खत्म नहीं हुआ जब से मैं यूज कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, या मे बी ऐसा तो नहीं, कंपनीज जो आपको प्रोवाइड कर रही हैं वो उनमें भी बहुत खेल होता है इस डाटे का। ओके, वो भी इंटरनेट की माहिर हैं कि कुछ भी है अगर थोड़ा एक्चुअली सा हम बोल दे। वाईफाई यूज करते हैं, मैं तो वाईफाई यूज करता हूँ, तो मुझे अनलिमिटेड डाटा होता है तो मुझे पता नहीं चलता है ज्यादा यूज हो या रहा है या मेरा भी कम। यहाँ पे है, इसलिए मुझे नहीं मालूम चला, बट स्टिल इसके बारे में डेफिनेटली, बात हो क्योंकि ये सकती है, यूजर बात हो एक्सपीरियंस है, तो यूजर एक्सपीरियंस तो सकती है। डेफिनेटली मिस्टर एस से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन या उनको बता देंगे कि ऐसा हमारे पास फीडबैक आ रही है, तो क्या ये वाकई में ऐसा है, या मे बी वो चेक कर लेंगे सर। जी, मैं गुस्मिता जी अगर आपकी इजाजत हो तो ऑन पैसिव 360 के कुछ पॉइंट्स मैं जो कल ऐश ने कहे उनको मैं कवर करना चाहूंगा, तो बाकी जो रह जाएंगे वो नीरज जी आप देख लीजिए। तो मुझे पता है आप बहुत अच्छे पॉइंट नोट करते हैं और मुझसे अच्छे पॉइंट नोट किए होंगे। पहले तो उन्होंने ये बात की थी कि ऑन पैसिव 360 में आए तो उन्होंने कहा कि हम इस मुकाम पर पहुंच गए कि हमने जो मकसद स्टार्ट किया था उसको अचीव कर लिया है, यानी ऑन पैसिव लॉन्च हो गई है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमने नहीं बॉदर होना कि भाई ये क्या हो रहा है, ये इसका सिस्टम का पार्ट है। फिर ठीक है, और फिर उन्होंने जो वही जो बात हम पहले कह चुके हैं कि जब एक यूजर एक्सपीरियंस होता है, जो कोई चीज़ लाइव होती है तो हमें पता चलता है, तो इसके बारे में रिजल्ट का पता चलता है। इससे पहले हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप के बारे में उन्होंने कहा हमारा ट्रैफिक अच्छा मिल रहा है, हमारी माइग्रेशन प्रोसेस अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। और 2.5 लाख से ज्यादा फाउंडर कन्वर्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन उनकी कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। और 87,000 ऐसे हैं जो एज ए फाउंडर इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आई थिंक ये वो हैं जो एज ए यूजर रजिस्टर हो चुके हैं, आई थिंक उन्हीं की बात हो रही है। तो आई थिंक ये भी हो जाएगा। और उन्होंने और क्या बात की थी, और बाकी वो जो आपने बता दिया कि जो बैक ऑफिस में जाना है और प्रोफाइल को अपडेट करना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की।
और डिलीट की ऑप्शन जो आपने बताया कि जो यूजर हैं उनको डिलीट की ऑप्शन मिलेगी, ओटीपी आएगा तो दोबारा ऑप्शन मिलेगी। सिंपल तरीका उन्होंने कहा हो गया पहले से। जिन लोगों ने एक्स्ट्रा अकाउंट बना लिए हैं उनके बारे में कुछ अगर आप कहना चाहें, उन्होंने बात की थी जिन लोगों ने एक्स्ट्रा अकाउंट बना लिए, एक से एक एज ए यूजर बना लिया या दूसरा बना लिया, ऐसा भी कुछ उनका क्या, वो क्या करें उसको? ईमेल दूसरे हैं। यूजर हैं, पड़े रहेंगे। अच्छा अच्छा, कोई ये नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। फिर अल्टरनेट ईमेल की भी बात की गई, उसमें एडिट की ऑप्शन आएगी जैसे कि आपने बताया। और वो फिर जो 5 प्रोडक्ट्स की जो बात हुई, जिसमें 5 को, जिसमें हमारा ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम, ये चीजें, ओ फाउंडर भी इसमें इंक्लूड है। अभी 5 तारीख को ओ कनेक्ट आ रहा है और 2 हफ्ते का ट्रायल जैसे आपने बताया हमें मिलेगा। और जब ये स्टेबल होगा, फौरन नहीं मिलेगा, हम लोग फौरन तैयार हो जाते हैं 5 तारीख को आए, 6 तारीख को ट्रायल मिल जाए हमें। तो ये थोड़ा सा हमें नहीं, कुछ इसमें चीजें। इसमें इसमें मैं सोच रहा था, मेरी इमेजिनेशन ऐसे काम कर रही थी। 5 तारीख को आया, दैट मीन्स 14 दिन, लगभग 19 तारीख को ये सारा कुछ हमारा ट्रायल खत्म हो जाएगा। तो ट्रायल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमें बाय करना पड़ेगा, राइट? पैकेज लेकिन तो तैयार लेकिन रहिए, एक इम्पोर्टेंट तैयार बात रहिए। है, ये पेड प्रोडक्ट को बाय कर, तो जब बाय अफोर्डेबल प्राइस। करेंगे तो क्या होगा, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस उन्होंने बात की, ये बात भी की वो अफोर्डेबल होने वाला है। सो हाँ। सो सो मेरी नीरज बैठे हुए यहाँ पे, हम लोग पिछले 1 महीने से यही अजम्पशन लगा रहे थे कि 10 या 20 दिसंबर तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम सब डिस्कस कर रहे थे। तो वही चीज होती जा रही है, हम लग रहा है कि हम भी थोड़ा समझने लग गए हैं ऑन पैसिव को, थोड़ा थोड़ा। तो मेरा और नीरज का प्रेडिक्शन सही निकला है कि 20 तारीख तक कुछ ना कुछ एप्पल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। काफी सारे हमारे प्रोडिक्शन सही है, मेरे और नीरज के, मैं बता देता हूँ। एक अपडेट मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कमीशन के हिस्से को हम इंटरनल रखेंगे। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें तो क्वेश्चंस की भरमार हो जाएगी अगर कमीशन का कुछ बता दिया थोड़ा सा पार्ट। सर ये कैसे, ये यहाँ से क्या वैसे, उन्हें क्या अपने पास ही रखे, हमें सिर्फ दे दिया करें, काफी है हमारे लिए। तो नहीं, इसमें इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जहां तक मुझे थोड़ी नॉलेज है। कमीशंस सबके अलग अलग होने वाले हैं, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एंगेजमेंट कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करते रहे हो पिछले 3-4 साल से, डिपेंडिंग अपॉन आपका टीम साइज जो भी मान लो ये क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी कितने लोग लेके आ रही है अंदर, ओके, और वो किस लेवल पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अलग अलग से। तो ये वेरियस रीजन है, बट एक चीज जो पक्की है, 100% है, कि सारे के सारे ही कामयाब होने वाले, सारे के सारे जितने भी होंगे, इवन यूजर जो आ रहे हैं, जो नए यूजर आएंगे वो भी, ओके। तो ये बहुत फेयर सिस्टम है, यहाँ पे किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं। मे भी किसी को पहले 1 महीने में कम आए, दूसरे महीने में उसको और ज्यादा आ जाए, तीसरे में और ज्यादा है, तो ये प्रोसेस चलना है। ये मत समझना कि 20 तारीख को पता नहीं सारे के सारे पैसे गिर जाने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही अपने दिमाग में आप लोग बिल्कुल इसको बिठा के बैठना कि शायद पैसे डालते पता नहीं ढेर लग जाएगा पैसे का। मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, आपकी मर्जी है, बाकी तो ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे चलेगा ये वाला, ओके। सो बाकी हमने शेयर तो करना नहीं किसी ने, तो किसको जी क्या आ रहा है बिल्कुल। मुझे क्या मालूम, मे बी मुझे 0 आ रहे हैं, किसी को कुछ आ रहा है। जी बिल्कुल। और एक और जो बात उन्होंने की कि जो हम कई दफा पहले भी बात कर चुके हैं कि बैक ऑफिस की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उनकी स्क्रीन शेयर वगैरह ऐसी चीजें प्लीज शेयर मत कीजिए। अब ये होने वाला है, एक तो उनका आईडी टर्मिनेट होगा जो ऐसी हरकत करेंगे, दूसरा लोग उन्हें बेवकूफ भी इस लिहाज से समझेंगे क्योंकि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा जो कि चेंज होता रहेगा। आप जो इंफॉर्मेशन बताएंगे वो जब तक चेंज हो चुका होगा। तो मैं बस मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। जी जी जी। जब हम काम कुछ कर रहे होते हैं ना, जैसे हमने यूट्यूब पे आजकल देखा है, नए नए सितारे उभर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि पैसा 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 की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वो फाउंडर भी हैं, कंपनी को सब मालूम है कौन लोग हैं, वो अभी ढील दे के रखे हुए हैं आपको। ये ना हो कि जब ये तो पैसा एकदम कहिए। पैसा लेने की बारी हो, कंपनी आपसे हाथ खींच ले, ये मैं बता रहा हूँ। आप आज तो पैसा इतना इतना पैसा इतना का इतना हो जाएगा, साथ में मेरी फोटो पता नहीं क्यों लगा देते हैं, इतना पैसा इतना पैसा। आपको नहीं मालूम भाई पॉपुलर साहब, है। पता नहीं पॉपुलर की तो छोड़ो, मैं उनकी फिक्र हो रही है कि अगर वो फाउंडर हैं और वो पैसा पैसा कर रहे हैं, तो ये ना हो पैसा उतना ही आपसे दूर चला जाए कि आप ना तो फाउंडर रहे, ना आप ऑन पैसे में ही ना रहे, ये भी हो सकता है, ओके। तो ये लाइफ आपकी है,
आपने क्या करना है, इंटरनेट का सिस्टम है, आप ये मत सोचना कि आपने वीडियो डाल दी और बस। ये इंटरनेट की कंपनी है, पल पल में इंटरनेट पे क्या हो रहा है, ऑन पैसिव को लेकर इंटरनेट पे कौन सी चीज डाली जा रही है, कौन सी सही बोली जा रही है, कौन सी गलत बोली जा रही है, एक एक का वहां पे हिसाब है। ओके, सो प्लीज फिर से मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपको ऐसा लग रहा है मैंने बना के डाल दी मेरे व्यूज आ जाएंगे, ये अभी आ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद ये व्यूज रहेंगे ना, फाउंडर्स रहोगे आप ना कुछ रहोगे, कंपनी ने फिर बहुत कुछ कर देना है, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐश ने क्लियरली बोला है, डॉक्टर सोहा ने क्लियरली बोला है, उनकी पूरी नजर है यहाँ पे। ओके, ये इंटरनेट के ऊपर जो हैशटैग आप डाल देते हो ना, हैशटैग ऑन पैसिव, वो सारा कुछ उनके पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, सब कुछ है वहां पे। सो ये लाइफ आपकी है, बाकी डालो और डालते रहो, कोई बात नहीं, लिस्टें तैयार हो रही हैं सारी। जी। तो एक और चीज जो इस दूसरी तमाम कंपनी से डिफरेंशिएट करती है ऑन पैसिव को, कि ये मनी बेस्ड कंपनी नहीं है। इस कंपनी के ये ऐसी पहली टेक्निकल कंपनी है जिसकी ह्यूमैनिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और जब हम उस चीज को जहन से निकाल देंगे, मनी तो हमारे पास आनी ही आनी है, वो तो आएगी आएगी, लेकिन ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर जो अच्छी बात है, हम दूसरों को देने की बात करते हैं और हमेशा बांटने से बढ़ता ही है आपका, कभी कम नहीं होता। तो ये चीज मैं हमेशा ये बात करता हूँ। और फिर उन्होंने एक और बात कही थी, जैसे तमाम लोग फाउंडर्स माइग्रेट कर जाएंगे, फिर हम नए माइलस्टोन की तरफ जाएंगे और उसकी तरफ मूव करेंगे, और डेली वीकली अपडेट्स आती रहेंगी। और फिर उन्होंने एक और बात की, पिछले 20 मिनट्स में 8,000 लोग माइग्रेट कर चुके हैं, यानी इतनी तेजी से काम हो रहा है। तो हमें पेशेंस के साथ हमें रहना है। और बाकी ये कि नीरज जी, आप इसमें कुछ कहना चाहें? डेफिनेटली आपने पहले तो वासिम ने आपने सब नियरली पॉइंट्स कवर किए थे। तो डेफिनेटली उन्होंने 20 मिनट में नंबर दिया था कि इतने लोगों ने रजिस्टर किया है, और बाद में उसके बाद में 2 मिनट में उन्होंने फिर से रिफ्रेश करके देखा और उन्होंने बोला कि 1 मिनट में अराउंड 300 प्लस ज्वाइन हुए हैं। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, गुसमिंदर जी ने 20 तारीख दी है, वो ऐश ने एक्चुअली ये डेट है ना उसके, प्लीज ये एक डिस्क्लेमर है ना ऐश ने 20 तारीख बोली है। हम सिर्फ वो गुसमिंदर का एजम्पशन है कि अगर ये 5 तारीख आती है और उन्होंने अगर 2 वीक बोला है तो वो 19 आती है। तो प्लीज इसके बारे में वीडियोस ना बनाए कि 20 से चालू होगा धमाका, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑन जितना मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ, और आई एम श्योर कि ये बाकी लोग भी सेम ही बताएंगे कि ऑन पैसिव में सब रियल टाइम होता है, आपको रियल टाइम देखना चाहिए। तो प्लीज 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 सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि एक पर्टिकुलर डेट ना बताए। डेफिनेटली 5 तारीख उन्होंने बताई है, लेकिन उसके पहले एक स्टेप है कि हम मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो लिंक्स आएंगे और डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। और डेफिनेटली 2 वीक्स उन्होंने ये भी बताए हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रियल टाइम इसको देखे। बस वही बताना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली नीरज, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हम लोग 20 तारीख को लॉन्च हुए थे, तो हमें जस्ट स्टेबल होने में लगभग 12-13 दिन लग गए हैं। तो जैसे ही ओ कनेक्ट आता है, तो ये नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि रियल टाइम में अब टेस्ट होने वाला है जो ओ कनेक्ट है। मे बी बिल्कुल सही हो, मे बी उसको भी आने में 10-15 दिन उसको और लग जाए सेटल होने में, तो उसके बाद वो सारा ट्रायल शुरू हो, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है ना। सो कभी भी यहाँ पे डेट नहीं है कोई भी, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये जस्ट अजम्पशन थी कि अगर सारा कुछ सही चलता रहा, मे बी पॉसिबिलिटी है, बट डेट कुछ नहीं है। ओके, मे बी उसके बाद कुछ और भी कर रहा हूँ ऐश ने, नोबडी नोज। ओके, तो जस्ट अजम्पशन है कि हाँ, अगर ट्रायल बेस ऐसे होता है तो उसके बाद ऐसे ऐसे हो सकता है, बट क्या हमारा प्रोडक्ट उसी वे में बिहेव कर रहा है, क्या उसी वे में फ्लॉलेस चल रहा है, ये चीजें
रियल टाइम में जिस दिन आएंगे और वो हम यूज कर रहे होंगे उसके बाद ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो इसलिए कोई डेट नहीं है, नथिंग, कुछ डेट नहीं है कब क्या होना है। अब इसके हाँ प्रोडक्ट आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, इतना ही हम सबको मालूम है कि 3 प्रोडक्ट अभी आने वाले, 5 को ओ कनेक्ट और 12 तारीख को ओ ट्रैकर एंड ओ प्ले वाला आना है, इतना ही हमें मालूम है। That's it। पुष्पिंदर जी, ये मुझे एक मैसेज आया, इसको मैं कंफर्म नहीं किया कि बैक ऑफिस का इसमें टाइमर चल रहा है 11 दिन का फॉर द बिग रिवील, ऐसा कुछ न्यूज है बैक आपके? ऑफिस में किसके, कौन से ओ फाउंडर के या किस में बताया उन्होंने? ये जो मुझे स्क्रीनशॉट आया उसमें op46.onpassive.com, आई थिंक ये जो ऑन पैसिव की वेबसाइट में आई थिंक शायद है, आई डोंट नो जी स्क्रीनशॉट। आई डोंट नो इसके कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली क्या बात है। अगर कल 11 थे, आज 10 दिन हो गए, फॉर द बिग रिवील हो सकता कोई प्रोडक्ट हो, कोई और चीज हो, मे बी कोई है Maybe we ऐसे? don't। अगर मैं वो नहीं आपको वो ऑन पैसिव, वो जो टाइमर पुराना वाला चल रहा है, कहीं वही तो नहीं है? पता नहीं, शायद किसी ने पुराना ना भेज दिया हो, मुझे लग रहा है क्या? फॉर द बिग रिवील लिखा हुआ है। वो तो वही है फिर, पुराना वाला ही है। पुराना ही होगा क्योंकि मुझे कल भेजा किसी ने, तो मैंने कहा पता शायद नहीं, कोई हमें तो हमें कहीं टाइमर नहीं दिख रहा बेसिकली। तो हाँ नीरज अगर फिर आपको दिख रहा है तो आई डोंट नो। हाँ जी, नहीं नहीं मुझे भी नहीं दिख रहा, मैंने चेक नहीं किया, ये मैंने इसलिए पुराना वाला आपसे होगा मे बी, कोई पूछने कंफ्यूज वाला ना हो, हूँ। ये पुराना वाला होगा मे बी, ऐसा और कुछ नहीं है। मैं एक पूछना चाह रहा था, ये जो हमारे जो अभी हम इकोसिस्टम में लॉगिन करते हैं, वो जो हमारी सोशल मीडिया के जो आ रहे होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, तो उन अगर हम कनेक्ट करते हैं अपने इकोसिस्टम को उनसे, तो उसका क्या क्रेडिट मिलेंगे, क्या ऐसा कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं जो किसको किसको, व्हाट्सएप को? ये जब लॉगिन करते हैं ना, जैसे कि उन किसी भी वेबसाइट में नीचे नजर आ रहे हैं जो लोगो वगैरह नजर आते हैं, और सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह, तो वहां पर भी हैं, तो वहां से मैंने वो कनेक्ट तो ऑन कर पैसिव लिया। के है ना, वो ऑन पैसिव के चैनल है, वो डिफरेंट सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे ऑन पैसिव के वो है। अच्छा ठीक है, जी, ठीक है, उनका कोई बेनिफिट वहां पे कुछ, क्योंकि कोई मुझे कह रहा था मुझे वहां पॉइंट्स मिले, आई थिंक कोई ऐसी बात की, मुझे ऐसा समझ कुछ नहीं नहीं है, ये मुझे। मिसलीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, ठीक है ना, हाँ नथिंग वही लाइक दैट कि ऐसा मुझे पॉइंट मिले वो मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है आज की डेट में, अच्छा, हमें हमारी नॉलेज में नहीं। एक टेक्निकल स्टेटमेंट है, अगर आप बताना चाहें बता सकते हैं तो ठीक है। मिस्टर एच ने कहा था, एक दफा बात हो रही थी ओ कॉमर्स, और जैसे कि हम अमेजोन की तरह एक है प्रोडक्ट हमारी ओ क्रिएट वर्डप्रेस की तरह, जो वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है। उन्होंने कहा ओ कॉमर्स इज पार्ट ऑफ ओ क्रिएट, ये वो इसका हाँ, एक दिन बोला था मैंने भी, शायद सुना है। टेक्निकल कोई बंदा बता सकता है इस चीज को जो इन चीजों में इन्वॉल्व हो, तो मैंने कहा शायद अगर कोई आपको इस क्लैरिटी हो नहीं, तो उन्होंने मैं। कुछ बोला था ऐसा करके, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, बट उन्होंने कुछ बोला था कि ये उसका पार्ट होने वाला है, समथिंग लाइक दैट, बट मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं अगर आपको सीधा बोलूँ ओ क्रिएट की बात की थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा था ओ कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ ओ क्रिएट, उन्होंने ओके, ये बात की। अच्छा, मे बी। और जो एक कम्युनिकेशन की जो एक प्रोडक्ट की उन्होंने बात की थी ओ पॉल, वो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम अभी व्हाट्सअप यूज करते हैं और दूसरी कहीं यूज करते हैं, और ये लिमिटेड होते हैं अंटिल के इवन के वो जो टेलीग्राम है वो भी लिमिटेड है। तो यहाँ पर एक तो अनलिमिटेड इसलिए कि हमारा अपना डाटा सेंटर है, तो ये इशू ही खत्म हो गया। और दूसरा ये कि जो फीचर्स हैं, जो अमेजिंग फीचर, उनमें एक तो ये कि वो कनेक्ट तो जस्ट एक इवेंट और प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये 1-to-1 जो आप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, फिर उसमें रिकॉर्डेड चीजें होंगी और डाउनलोडेबल होगा, ये चीजें बड़ी अमेजिंग, स्क्रीन शेयर, तो मैं तो ये फीचर तो कभी हमने देखे ही नहीं। मैंने कल तो वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, शायद आपने देखी है, नहीं देखी, आई डोंट नो। मैंने कल मैंने वीडियो नहीं बनाई देखी। थी ओपाल के ऊपर। अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखी वो, बल्कि आप अगर कुछ बात करना चाहे, आपने वीडियो बनाई है, मैंने नहीं वीडियो अभी तक नहीं देख सकता। सिंपल, दिस इज लाइक वे ऑफ न्यू कम्युनिकेशन, अगर इसको बोल सकते हैं, न्यू वे ऑफ फोनिंग, फोन भी कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं इसमें, इवन के बाय परमिशन होगा आपके लिए, आपके फोन में। ये एक बेसिकली वेब एप्लीकेशन टाइप चीज है जो कि ओपन करके रखनी पड़ेगी, मे बी ऐप भी आने वाली है इसकी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और ये आप फॉर एग्जांपल एक जगह पे या एक शहर में या एक मॉल में आप लोग हो, बहुत सारे लोग जो इसको यूज कर रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी वहां पे कि ये लोग यूज करके आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो या नहीं। ओके, तो वो वाला फीचर भी है यहाँ पे, बाय परमिशन।
बेसिकली मे बी आपके रिलेटिव, आपके दोस्त उस मॉल में हो, आपको नहीं मालूम, ओके, बट आपको नोटिफिकेशन है, आपको इमीडिएटली वो मेरा 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 फ्रेंड यहाँ पे है, मेरा वो है, तो आप इमीडिएटली बता दो ओके मैं यहाँ पे। तो कितना आसान होने वाली बहुत सारी चीजें इसमें ना। तो ये फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन भी होने वाला है। फोनिंग, न्यू वे ऑफ फोनिंग भी होने वाला है कि कैसे हम कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर और ये। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ओपाल, ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होगा पहली बात, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे जहां पे लग रहा है मैसेजिंग भी कर सकते हैं ये। आई थिंक व्हाट्सएप टाइप तो नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। समथिंग, क्योंकि अनलिमिटेड है वैसे तो, सारी चीजें हमारी अनलिमिटेड है, बट इसके साथ साथ इसके बीच में जो फीचर्स डाले गए हैं वो डेफिनेटली व्हाट्सएप से 100 टाइम्स बेटर होने वाले हैं इसमें, सारे के सारे वीडियो कॉलिंग और फोनिंग और दिस थिंग दैट थिंग, जो भी कुछ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक शो को क्लोज करते हैं, और आई थिंक बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन है। अभी कुछ लोग चैट में लिख रहे हैं, लेकिन वो वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो हम बता चुके हैं। जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि हमारी एज ए यूजर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और हम एज ए फाउंडर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये यूट्यूब हमारा जो रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। तो फिर गुरसुमिंदर से जी एक बार प्लीज सारे सुन लीजिए, फिर से बता देते हैं, प्लीज हाँ जी। प्लीज प्लीज, ओके। यूजर्स के लिए, बाकी छोड़ो। जो आप लोग यूजर बन गए हो, प्लीज आप अपने मेरी तरफ थोड़ा अटेंशन बना के देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। जो लोग आप यूजर बन गए हो, अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम वाली वेबसाइट को खोलिए, ओके। और वहां पे आपके ऊपर कोने में, राइट हैंड साइड ऊपर कोने में प्रोफाइल का सेक्शन है, उसको क्लिक करिए। जब उसको क्लिक करोगे आप, उसके एक नीचे सबसे जो आखिरी ऑप्शन डिलीट वाला लिखा हुआ है, ओके, उसको क्लिक करिए, डिलीट वाले को। जब डिलीट को क्लिक करोगे, आपके पास एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी, ओके। उस विंडो में आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है ओ फाउंडर्स में, ओके, वो होगी, प्लस आपको एक ओटीपी सेंड करने के लिए वहां पे एक ऑप्शन आएगी, तो आप उसको क्लिक करो। आपका ओटीपी यही जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसमें चला जाएगा, ओके। वहां से वो 6 लेटर्स 6 नंबर्स का ओटीपी उठाइए, यहाँ पे भरिए और इसको क्लिक करिए, ओके, वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद नीचे जो डिलीट है उसको क्लिक कर दीजिए। उसी टाइम आप यूजर की जो प्रोफाइल है आपकी ऑन पैसिव इकोसिस्टम, वो डिलीट हो जाएगी, पहली बात। अब वो डिलीट हो गई है, उसके बाद आपने फिर से ofounders.net पे आना है, अपनी आईडी को लॉगिन करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। लॉगिन करोगे, आपको प्रोसीड वाला बटन पॉपअप वाला वो दिखेगा वहां पे, उसको आप क्लिक करोगे। क्लिक करते सारी नेक्स्ट जो विंडो खुलेगी वो आपका पेज ही है रजिस्टर करने के लिए, ओ मेल, ओके। कोई घबराना नहीं, वो आपका ही पेज है, ओके। उसमें आपको कोई नहीं कि मैं रजिस्टर वर्जन वाला दूंगा, नो, वो रजिस्ट्रेशन ही है। आपने जस्ट उसमें अपनी ईमेल को क्रिएट कर देना है, आपका नेम ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। उसके बाद अपना पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कंफर्म करिए, और उसके बाद आप नीचे क्रिएट माई ईमेल लिखा हुआ उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप इमीडिएटली इकोसिस्टम वाला जो हमारी वेबसाइट उस पे जाकर खुल जाओगे, ओके। वो खुल गई आपकी, दैट मीन्स दोबारा से आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। फिर आप प्रोफाइल में जाइए और प्रोफाइल को हिट करिए फिर, ठीक है। प्रोफाइल को जब आप हिट करोगे, आपके सामने अपनी प्रोफाइल वाला पेज खुल जाएगा। वहां पे अब आपको सारा का सारा आपकी प्रोफाइल, फोन नंबर, कंट्री, ये सारा कुछ दिखेगा। अगर आप इस चीज से सहमत हो कि वो सारा कुछ सही है, वहां पे तो ओके है। फिर अगर आप सोचते हैं नहीं मेरा यहाँ पे फोन नंबर गलत लिखा हुआ है, आप उसको एडिट कर सकते हो, वो आ गया है। आपको लगता है मेरा कंट्री यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप कंट्री को एडिट कर सकते हो। आपको लगता है आपका नाम सही नहीं, आप इस नाम से खुश नहीं हो, आपके नाम से, ये मेरा नाम जिंदगी में होना नहीं चाहिए था, आप वहां पे अपने नाम को भी एडिट कर सकते हो, ओके। इवन आपकी ये जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी आज तक, ओके, ऑन ओ फाउंडर्स में, उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, ओके। तो ये सारे ऑप्शन आपको वहां पे मिलेंगे, ओके। तो इसलिए आपके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। सिस्टम बहुत अच्छा है,
तो आई होप ये अब आज इसके बाद अब नहीं बताऊंगा। आज मैंने पता नहीं पिछले 4-5 घंटों में मैंने इतनी बार बता दिया है कि मुझे नहीं मालूम कितनी बार बता दिया है, बट मतलब मुझे रट गया है सारा का सारा कुछ। ओके, तो मुझे वीडियोस लगता है बना ये दी, मैसेज ये भी आ रही लाइव है। वेबिनार हो रहा है, कई कुछ कर दिया मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको रिवाइंड करके देखते जाएं, काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई थिंक या काफी इसके अब मैं बताता हूँ, फिर भी जी फिर अभी देख फिर मैं बताता हूँ। ओके, अगेन किसको दिक्कत आती है कि सर मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा, ये नहीं करता, फिर यही प्रोसीजर को दोहराइए। ओके, जब तक आप यही प्रोसीजर बहुत क्योंकि अच्छा चल रहा है, आपका एरर आ गया, आप समझो कि आपकी आईडी बनी ही नहीं है, ओ मैडम, फिर से आप वो फाउंडर में जाइए, वहां से दोबारा से ये प्रोसीजर करते हुए आ जाइए। यही एक हल है और कुछ नहीं है, क्योंकि 100% वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जो अभी तक मैंने जितने भी आईडी वगैरह दूसरों को बनाए, उसमें कोई भी ऐसा यूजर वाला ऐसा इशू नहीं बना, सब फाउंडर के साथ ही रजिस्ट्रेशन हुई। लेकिन मैं उन्हें एक बात कहता था, आप बस ये देख लिया करें कि आपका जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो अगर पॉपुलेटेड है, उसमें आपकी अल्टरनेट ईमेल नजर आ रहा है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम नजर आ रहा है, इट्स मीन वो एक फाउंडर रजिस्ट्रेशन है। अब लोग क्या करते थे, ब्लैंक जो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको कर देते थे, इस वजह से ऐसे इश्यूज हुए। लेकिन अभी तो उन्होंने वो भी सिंपल कर दिया, अब अभी ऐसा नहीं होगा। जो लोग वो फाउंडर से जाएंगे, वो ऑप्शन ही उनके पास नहीं है, सिंपल वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनका आईडी जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही है गुरस्मिंदर जी, इस शो को बिल्कुल। क्लोज करते हैं। कुछ कहना नीरज जी, आपने कुछ लास्ट? नहीं, आई थिंक गुरविंदर जी ने कवर किया, प्लस आपने भी कवर किया है। एक दो सवाल जो आ रहे हैं, कुछ अलग सवाल थे, इसलिए मैं वो कवर कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे केवाईसी जरूरी है क्या। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे केवाईसी जरूरी नहीं, उसमें आई थिंक एग्रीमेंट होता है, तो आई थिंक वो आपको एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना रहता है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स रहती है, फॉर एग्जांपल ओनेट में डेट आप ये भरते हो प्रोफाइल, तभी 18 साल होना चाहिए। आई थिंक माइनर के लिए अलाउ नहीं करते, तो वो एक पार्ट था। दूसरा था कि ओमेल में ओमेल हमारी अलग अलग आईडी में अलग अलग ओमेल बनानी है क्या, तो उसका आंसर यस है। आपकी ईमेल आईडी ओमेल आईडी हर एक में अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। सॉरी मेरे को बीच बीच में बहुत उठना पड़ा, थोड़े लाइव। नो इशू, हमें तो पता भी नहीं चला, आपने बता दिया, हमें तो शायद पता भी नहीं चलता। अच्छा तो आपने ये वाली बात थी कि मेरी बेटी है 14 ईयर ओल्ड है, लेकिन ये कि उसका ओ नेट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती क्योंकि उसकी एज 18 साल से कम है। बट नो इशू, हम वो दूसरी प्रोडक्ट्स यूज करेगी, तो जब 18 साल की होगी तो वो आईडी, तो इसमें ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है अगर ओ नेट में आपका आईडी नहीं बन रहा। सिर्फ ओ नेट सबसे बड़ी बात है, ओ नेट फ्री प्रोडक्ट है, तो आपको पास और काफी प्रोडक्ट हैं जहां से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ओ मेल है आपके पास और दूसरी चीजें हैं, तो आई थिंक ये इशू नहीं है। हमारा ओ नेट में ये नहीं हो रहा, जिन लोगों का डाटा यूज हो रहा है ओ नेट में, वो ओ नेट ना यूज करें, अभी कंपनी को स्टेबल होने दें। तो ये चीज है, क्योंकि अभी चीजें आई थिंक कुछ अभी चीजें काफी बीच में ऐड होती जा रही है। आई थिंक डेली जो हम देखते हैं कोई नई चीज होती है, तो चीजें बहुत तेजी से अपडेट हो रही हैं, तो हमें एक तो पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। और मेरे ख्याल में मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद इसको जिस तरह हो रहा है टाइम लग जाए, महीनों लग जाए, 2 महीने 3 महीने, लेकिन ऐसा नहीं है। और बहुत जल्दी ये सारी चीजें हुई, दोबारा वो डाटा जो क्लीन हुआ दोबारा आया, और फिर ये भी चीजें भी, और बहुत जल्द हर रोज हमें नई स्क्रीन देखते हैं, कभी फॉर्म नया होता है। तो आई थिंक ये चीजें होती रहेंगी इम्प्रूवमेंट के लिए, और इसको होना भी चाहिए। तो इस शो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच नीरज जी, थैंक यू गुरस्मिंदर जी, और वी आर सो इन इट टू विन इट। और आई थिंक इस लाइव को अगर क्लोज कर दे तो वो कौशिक जी करेंगे। जी कौशिक जी। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आप होस्ट हो तो आपको यस, नहीं होस्ट अच्छा होस्ट मैं हूँ, चलो ठीक है, मैं इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा